हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय एजी 501 रेनफेड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एंड वाटर शेड मैनेजमेंट एजी 501 का 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं। जो देखिए, जो मैं 10 शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा ये आपके मिड टर्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसी मिड टर्म का यदि एग्जाम देना है तो पढ़कर जा सकते हैं। इसमें से अच्छा खासा नंबर आप लोगों के मिड टर्म में देखने को मिलेगा। खास करके मिड टर्म के लिए ही बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बारानी कृषि से क्या बारानी कृषि किसे कहते हैं? ठीक है, बारानी कृषि किसे कहते हैं? बारानी कृषि मतलब क्या होता है? रेनफेड एग्रीकल्चर। ठीक है रेनफेड एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? तो सीधी बात है, सिंचाई किए बिना ही कृषि करने की तकनीक को बारानी कृषि कहते हैं। सिंचाई किए बिना ही कृषि करने की तकनीक को बारानी कृषि कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्योंकि मिड टर्म में देखिए छोटा छोटा लिखना होता है और यदि आप लोगों को एग्जाम में आया शॉर्ट क्वेश्चन तो आप लोग सिर्फ इतना जान लेंगे कि बारानी कृषि क्या होता है, तो उसके बाद अपने से लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिना सिंचाई किए ही कृषि करने की तकनीक को बारानी कृषि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसी में अगला पॉइंट है ड्राई फार्मिंग। देखिए पूछता है ड्राई फार्मिंग और ड्राईलैंड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग, तो सभी को देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है ड्राई फार्मिंग। शुष्क खेती से आप क्या समझते हैं या शुष्क खेती किसे कहते हैं? तो ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 750 mm से कम होता है। ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 750 mm से कम होता है वहां शुष्क खेती अपनाई जाती है, या वहां खेती करने की विधि को या वहां खेती करने को ही शुष्क खेती कहा जाता है। इन क्षेत्रों में फसल का नष्ट होना सामान्य बात। इन जो क्षेत्र होते हैं 750 mm से कम वार्षिक वर्षा वाले, इन क्षेत्रों में फसलों का समाप्त होना, नष्ट होना सामान्य बात होता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में नमी संरक्षण के तरीकों को अपनाकर खेती की जाती है। तो यह पहला था शुष्क खेती। इसके बाद इसी में अगला ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग मतलब शुष्क भूमि खेती क्या है? अभी हमने देखा शुष्क खेती। शुष्क खेती हमने देखा कि जहां पर वार्षिक वर्षा 750 mm से कम हो। ठीक है, 750 mm से क्या हो? कम हो। अब देखेंगे ड्राई लैंड फार्मिंग। तो ड्राई लैंड फार्मिंग मतलब होता है शुष्क भूमि कृषि। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर औसतन वार्षिक वर्षा 750 से 1150 mm तक होता है वहां पर शुष्क भूमि कृषि अपनाई जाती है। ऐसा क्षेत्र जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 750 mm से 1150 mm तक होता है वहां पर शुष्क भूमि कृषि अपनाई जाती है। देखिए इतना लिखने के बाद नीचे आप लोग को एक पॉइंट और लिखना है कि इन क्षेत्रों में फसलों की खेती नमी संरक्षण के तरीकों को अपनाकर की जाती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में खेती नमी संरक्षण के तरीकों को अपनाकर की जाती है। एक पॉइंट अपने से नीचे बनाकर लिखेंगे। तो इसी में अगला पॉइंट रेनफेड फार्मिंग। जैसा हमने पढ़ा बारानी कृषि, तो वही है। बारानी कृषि में हमने पढ़ा कि बिना सिंचाई कृषि की जाती है, तो वही चीज है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, ये जो है रेनफेड फार्मिंग पर ड्राई लैंड फार्मिंग, उसके पहले शुष्क खेती या ड्राई फार्मिंग, तो ये सब पार्ट है किसके? बारानी कृषि के। ठीक है, किसके आधार पर? वर्षा के आधार पर। तो वर्षा के आधार पर यदि पूछा तो आप लोग यही 3 प्रकार होता है इसका। पहला होता है ड्राई फार्मिंग, दूसरा होता है ड्राई लैंड फार्मिंग, तीसरा होता है रेनफेड फार्मिंग। ठीक है, तो ड्राई फार्मिंग हमने देखा कि जहां पर वार्षिक वर्षा 750 mm से कम होती है वहां पर की जाती है। ड्राई लैंड फार्मिंग हमने देखा 750 से 1150 mm तक जहां वार्षिक वर्षा होती है वहां पर की जाती है। अब हम लोग देख रहे हैं रेनफेड फार्मिंग। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 1150 mm से अधिक होती है वहां पर यह खेती की जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कुछ जितना मैंने था अभी तक आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है सूखा क्या है? ड्रॉट। सूखा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो सूखा क्या है? तो सूखा एक विशिष्ट प्रक्रिया है। सूखा क्या है? एक विशिष्ट प्रक्रिया है जो लंबे समय तक वर्षा के अभाव एवं तीव्र वाष्पीकरण की प्रक्रिया से निर्मित होता है। मतलब कहने का यह है कि जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वार्षिक वर्षा नहीं होती है, सॉरी, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जब वर्षा नहीं होती है तो वहां की जो भूमि होती है वह शुष्क हो जाती है, सूख हो जाती है, तो उसी को बोला जाता है सूखा। सूखा क्या यदि पूछ दिया तो देखिए ये सूखा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में भी पूछता है, मिड टर्म में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो सूखा एक प्रक्रिया है जो लंबे समय तक वर्षा के अभाव एवं तीव्र वाष्पीकरण की प्रक्रिया से निर्मित होता है, या बोल सकते हैं यह मृदा में नमी की वह स्थिति है जिसमें पौधे सामान्य वृद्धि में परिपक्वता करने में असफल होते हैं। ठीक है, परिपक्वता करने में असफल होते हैं, तो यही है सूखा। चलिए चलते हैं आगे।
अगला है संरक्षित खेती क्या है। संरक्षित खेती या इसको बोल सकते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर। देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों को जियो इंफॉर्मेटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी में, रेनफेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। 3-4 सब्जेक्ट में आप लोगों को यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। तो यह होता क्या, बहुत आसान है। तो कृषि संसाधनों का कम से कम प्रयोग करके पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही प्रिसीजन एग्रीकल्चर कहते हैं। कृषि संसाधनों का कम से कम प्रयोग करके पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही प्रिसीजन एग्रीकल्चर कहते हैं। कहने का क्या मतलब है आप लोग समझिएगा कि जो भी कृषि का संसाधन है, जैसे हमारा खाद पानी, ट्रैक्टर, खाद पानी, मशीनरी, जो भी हो, बीज, इन सभी संसाधनों का कम से कम प्रयोग करके गुणवत्तापूर्ण और अधिक उत्पादन प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रिसीजन एग्रीकल्चर कहा जाता है। तो समझ गए होंगे संरक्षित खेती। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पलवार से आप क्या समझते हैं। मल्च, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है मल्च, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ड्राई फार्मिंग, हम लोगों का सब्जेक्ट नाम है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। तो शुष्क भूमि कृषि या इसे बोल सकते हैं, ठीक है, या बारानी कृषि बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें नमी संरक्षण के जो भी तरीके हैं उन सभी का यूज करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर ड्राई फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, इन सभी का यूज करना पड़ेगा। कंटूर बंडिंग भी इसमें दे सकता है। ठीक है, तो पलवार से आप क्या समझते हैं, मल्च से आप क्या समझते हैं। तो खेत, क्यारी, गार्डन, यार्ड या गमले की खुली मिट्टी को ढकने की प्रक्रिया को ही मल्चिंग कहते हैं। खेत हो गया, हमें कुछ चीज की बुआई करनी है, यहाँ पर क्या करेंगे, खेत की जो मिट्टी है उसको ढक देंगे। ढकने के बाद इसमें क्या करेंगे, हम अपने फसलों की बुआई करेंगे, क्या करके, होल करके, तो उसको बोलेंगे क्या, मल्चिंग। या गार्डन या यार्ड या गमले की खुली मिट्टी को ढकने की प्रक्रिया को ही मल्चिंग कहा जाता है। जिस मटेरियल से इसे ढका जाता है उसे मल्च कहते हैं। मल्च और मल्चिंग में अंतर है। मल्च से किया जाता है मल्चिंग, ठीक है, मल्च से क्या किया जाता है, मल्चिंग किया जाता है। तो खेत, क्यारी, गार्डन, यार्ड या गमले की खुली मिट्टी को ढकने की प्रक्रिया को ही मल्चिंग कहते हैं, और जिस मटेरियल से इसे ढका जाता है उसे मल्च कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मिश्रित खेती क्या है। मिश्रित खेती क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है। तो देखिए मिश्रित खेती और मिश्रित फसल में बहुत अंतर है। मिश्रित खेती वह होती है जब हम लोग फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। ठीक है, जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। और जब एक बार में एक से अधिक फसल एक जगह पर उगाया जाता है तो उसे मिश्रित फसल कहते हैं। ठीक है, मिश्रित फसल और मिश्रित खेती में यही अंतर है। मिश्रित फसल में कई फसल एक साथ उगाए जाएंगे, मतलब एक से अधिक फसल को एक साथ उगाया जाएगा तो उसे मिश्रित फसल, और एक से अधिक खेती की जाएगी, खेती का मतलब कि खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाएगा तो उसे मिश्रित खेती कहा जाएगा। मिश्रित खेती और मिश्रित फसल में अंतर यही समझ गए होंगे आप लोग। अगला पॉइंट है, सॉरी अगला क्वेश्चन है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग मतलब होता है पट्टीदार खेती। तो पट्टीदार खेती क्या होता है, तो यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूँ और आ सकता है एग्जाम में। तो खेती की एक ऐसी विधि है जिसमें एक खेत को लंबी सकरी पट्टियों में विभाजित किया जाता है, जिसे फसल रोटेशन प्रणाली में वैकल्पिक के रूप में यूज किया जाता है। और देखिए ये जो पट्टी होती है ना, इसी के किनारे किनारे फसलों की बुआई की जाती है। तो यही था स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग के ऊपर ज्यादा फोकस मत करिएगा। अगला क्वेश्चन है जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर हार्वेस्टिंग, और 2-3 सब्जेक्ट में आप लोगों को काम आएगा वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब देखिए वर्षा होता है, जब बारिश होती है तो क्या होता है, कुछ पानी होता है जमीन में, जमीन के अंदर चला जाता है, मतलब सूख जाता है। ठीक है, और कुछ पानी होता है जो पानी ऊपर तैरने लगता है, जो पानी ऊपर तैरने लगता है उसी पानी को स्टोर करके रखना और उसे अपने खेती के प्रयोग में यूज लेना, खेती के रूप में यूज लेना, खेती के कार्य में यूज लेने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग या जल संचयन बोला जाता है। तो वर्षा ऋतु में भूमि के ऊपर बहने वाले जल को किसी निचले क्षेत्र, नदी, तालाब आदि में स्टोर करने के, एकत्रित करने के लिए तथा स्पंदन तथा वाष्पोत्सर्जन की हानियों से बचाकर कृषि के लिए प्रयोग करने की प्रक्रिया को ही वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। तो समझ गए होंगे। चलिए एक बार मैं आप लोग को पूरा सब बताऊंगा डिटेल में, डिटेल मतलब दोबारा बताऊंगा, आप लोग सुनिएगा सिर्फ लेक्चर के माध्यम से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप सिंचाई से आप क्या समझते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पूछ सकता है, क्योंकि देखिए जिससे हम लोग पानी को कम से कम खर्च कर सकते हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि इस पूरे सब्जेक्ट में हमें यही पढ़ना है कि हम कम पानी में खेती कैसे करें, बिना पानी की खेती कैसे करें,
और कब कम पानी में कौन सी वैरायटी का यूज करें। तो यही सब हम लोग इस पूरे सब्जेक्ट में पढ़ना है। यही से पूरा सब्जेक्ट का निचोड़ ही यही है कि हमें सिर्फ इसमें यही पढ़ना है कि हम लोग कम पानी में खेती कैसे कर सकते हैं, बिना पानी की खेती कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्रिप सिंचाई से आप क्या समझते हैं? तो ड्रिप सिंचाई क्या है? तो यह सिंचाई की एक विशेष विधि है जिसमें पानी और खाद की बचत होती है। किसकी बचत होती है? पानी और खाद की। इसमें पानी और खाद को एक पाइप के माध्यम से भेजा जाता है। ठीक है, तो इस विधि में पानी को पौधे की जड़ों में बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। अब ऐसा नहीं कि हाथ से लेकर बूंद बूंद को ही टपकाएगा, इसके लिए देखिए वाल्व लगा होता है, पाइप लगा होता है, नाली लगी होती है, मीटर का नेटवर्क भी लगाना पड़ता है कभी कभी। इसे टपक सिंचाई या बूंद सिंचाई भी कहते हैं। तो देखिए ड्रिप इरिगेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? तो आप लोग लिखिएगा, ड्रिप इरिगेशन सिंचाई एक विशेष विधि है जिसमें फसलों की सिंचाई करने के लिए, फसलों को सिंचाई करने के लिए पाइप या वाल्व का प्रयोग किया जाता है। पाइप, वाल्व आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें खाद और पानी को बूंद बूंद करके फसलों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। तो यही होता है ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। स्प्रिंकलर, अगला स्प्रिंकलर सिंचाई इसी में है। तो यह भी सिंचाई की एक विधि है जिसमें पानी को बौछार की तरह पौधों पर डाला जाता है। बौछार की तरह मतलब जिस तरह से बारिश होती है उस तरह से पौधों पर डाला जाता है, या गोल गोल घूम कर क्या करता है, सॉरी, कहीं कहीं पर गोल गोल घूमने वाला होता है और कहीं कहीं पर क्या होता है कि बहुत तेजी से प्रेशर आता है। पाइप में एक वाल्व लगा होता है, यहाँ से पानी होता है वह इस क्षेत्र में, तो इधर लगा होता है, तो इस क्षेत्र में मतलब पानी फैलता है, बारिश की पानी की तरह पानी गिरता है। ठीक है, इससे कैसे पानी की बचत होती है? तो इससे इस प्रकार पानी की बचत होती है, जैसे मान लीजिए कहीं पर ऊंच है, कहीं पर गड्ढा है। ठीक है, तो गड्ढे से ऊपर जाने के लिए पानी जो है वह अधिक समय लेता है, और यहाँ पर जहाँ पर गड्ढा है वहां पर पानी सूखने लगता है। इससे क्या होता है? पानी का अधिक लॉस होता है। यदि हम लोग स्प्रिंकलर इरिगेशन करेंगे, स्प्रिंकलर विधि द्वारा सिंचाई करेंगे, तो क्या होगा? पानी सभी जगह पर पहुंच जाएगा और कम समय में अधिक क्षेत्र की सिंचाई कर सकेंगे। इससे पानी का बहुत अधिक बचत होगा। तो यह था स्प्रिंकलर सिंचाई। अगला है सूखा सहनशीलता प्रजाति वाली फसलों का नाम बताइए। तो दो तीन फसलों के बारे में लोग देखेंगे, राइस, मेज और बार्ली। तो राइस की एक वैरायटी है ड्राउट टॉलरेंस वैरायटी DR01, DR01, सॉरी DRO1 है राइस। ठीक है, दूसरा मेज का है DT मेज। तीसरा है CL588 जो बार्ली का। तो ड्राउट टॉलरेंस वैरायटी पूछे दो तीन तो आप लोग यही लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यह था 10 क्वेश्चन। जल्दी जल्दी मैं आप लोग को बताऊंगा, एक बार जल्दी से जल्दी सुनिएगा। ठीक है, और समझिएगा क्या कहना चाहते हैं हम। तो पहला था बारानी कृषि, रेनफेड फार्मिंग। तो रेनफेड फार्मिंग क्या होता है? तो सिंचाई किए बिना ही खेती करने की विधि को रेनफेड फार्मिंग कहते हैं। यदि पूछ जाए बारानी कृषि कितने भागों में बांटा गया, तो सिंचाई के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। सॉरी, वर्षा के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला शुष्क खेती, दूसरा शुष्क भूमि खेती, तीसरा रेनफेड फार्मिंग। तो शुष्क खेती क्या होता है? जहां पर वार्षिक वर्षा 750 mm से क्या हो? कम हो। 750 mm से कम हो, वहां पर ड्राई फार्मिंग। जहां पर 750 से लेकर 1150 mm तक हो, वहां पर ड्राई लैंड फार्मिंग। और जहां पर 1150 mm से अधिक हो, वहां पर रेनफेड फार्मिंग। तो ये तीनों समझ गए। अगला पॉइंट था सूखा। तो ड्रॉट क्या है, सूखा क्या है? तो सूखा एक विशिष्ट प्रक्रिया है जो लंबे समय तक वर्षा के अभाव एवं तीव्र वाष्पीकरण की प्रक्रिया से निर्मित होता है। मतलब जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक बारिश नहीं होगी और वाष्पीकरण बहुत तीव्र होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? सूखा पड़ जाएगा। तो सूखा इसी प्रक्रिया को कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संरक्षित खेती। तो संरक्षित खेती मैंने बताया प्रिसीजन एग्रीकल्चर, कृषि संसाधनों का कम से कम प्रयोग करके पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रिसीजन एग्रीकल्चर कहते हैं। प्रिसीजन एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया मल्च क्या होता है? तो खेत, क्यारी, गार्डन यार्ड या गमले की खुली मिट्टी को ढकने की प्रक्रिया को मल्चिंग कहते हैं। और जिस मटेरियल से इसे ढका जाता है उससे क्या कहते हैं? मल्च कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया मिश्रित खेती। मिश्रित खेती और मिश्रित फसल में अंतर है, मैंने बताया। मिश्रित खेती वह होती है जहां पर हम लोग फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। मिश्रित खेती वह होती है जहां पर, सॉरी, मिश्रित फसल वह होता है जहां पर हम लोग एक से अधिक फसलों को एक साथ उगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बताया स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो इसको नहीं बताएंगे। अगला है जल संचयन। तो जल संचयन में बताया कि जब वर्षा होता है तो वर्षा होने के बाद जो भूमि के ऊपर बहने वाला जल होता है उसको किसी निचले क्षेत्रों में स्टोर करना और वाष्पीकरण
से बचाना और सूखने से बचाने के बाद हम अपने खेती के रूप में प्रयोग लेंगे तो उसी को बोलेंगे जल संचयन। उसके बाद मैंने बताया आप लोगों को ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन के बारे में बताया मैंने कि ये एक सिंचाई की विशेष विधि है जिसमें पानी और खाद की बचत होती है। इसमें पौधे की जड़ों में बूंद बूंद करके पानी और खाद को दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया स्प्रिंकलर। तो ये बारिश की तरह पानी देता है, मतलब ये बौछार सिंचाई इसे बोलते हैं। और इसमें इस सिंचाई की प्रक्रिया में पानी होता है बारिश की तरह पौधे के ऊपर गिरता है, जिससे क्या होता है पानी की बहुत कम खर्च होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया ड्रॉट टॉलरेंस वैरायटी। इसमें राइस को मैंने बताया DR01 राइस। दूसरा मैंने बताया मेज का DT मेज। तीसरा मैंने बताया आप लोगों को CL588, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो भी मैंने क्वेश्चन बताया आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।